इसका विल टेक डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि रिटायर्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है, थोड़ी बहुत चेंजेस उसके अंदर बदलती हैं। और मैंने आपको पार्टनर का लोन अकाउंट, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली बता दिया था। 9 मंथ का क्यों क्वार्टरली एनुअली करा, किसमें? मैंने आपके साथ पहले एक रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सिखाया था, ठीक है, जो कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली बताया होगा मैंने आपको। फिर मैंने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखाया हाफ ईयरली बेसिस पर शायद, है ना। और मैंने कहा था 9 मंथ वाला पार्ट बिल्कुल इसी तरह से होता है, ऐसा कुछ करने की दिक्कत नहीं होती है, 9 मंथ बेसिस पे चलते हैं, 7 मंथ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, यू कैन डू दैट। अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ कि अगर किसी बंदे की डेथ होती है तो उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, या किसी बंदे की अगर रिटायर होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। दोनों के लिए सेम बनता है, डेथ में थोड़ी चीजें बदल जाती हैं, रिटायरमेंट में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। हमने आपको सिखाया एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, मतलब बंदा मर गया, उसके पैसे को उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया और फिर उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को फाइनली क्लोज करके दिखाया। मैंने आपको सिखाया था कि कोई बंदा रिटायर हो गया और रिटायर पार्टनर के पैसे को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उस अकाउंट को फाइनली क्लोज कर दिया। ये चीजें सिखा चुका हूं मैं आपको, ठीक है? नहीं, हाँ, ये सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट है, ये मैं कई बार आपके सामने ऑलरेडी जो क्लास में आए थे ऑफलाइन उनको प्रिंट दिया था, बाकियों को भेजा था मैंने। डिसीज पार्टनर का कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो भाई देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टनर का क्या बनाइए आप कौन सा अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, क्या क्या चीजें डालेंगे? और आपको बताया था कि कहाँ कहाँ आपको टाइम को कंसिडर करना है और कहाँ आपको टाइम कंसिडर नहीं करना है। ये चीज सीखने के बाद आई जस्ट टेक वन क्वेश्चन विद यू, देन योर क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 ऑफ डेथ और 41 ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस नोट्स देखते कहाँ है क्या? वेट अ मिनट, चलिए देखें। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हम लेके चलते हैं। लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने आपकी फर्म को लोन दे रखा है, मर गया, उसके लोन को उसके कैपिटल में ट्रांसफर करके पेमेंट कर दीजिए। आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे कहां ट्रांसफर कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या कहां ट्रांसफर कर दीजिए, उसके एग्जीक्यूटर को दे दीजिए। देखो लिखा ना सी नोट, जरा नोट में क्या लिखा उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नीचे, लोन टू अ पार्टनर, लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट देयरऑन इफ एनी मे बी ट्रांसफर टू हिज और एग्जीक्यूटर अकाउंट इंस्टेड ऑफ हिज और कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हो? मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसके लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके एग्जीक्यूटर को भी सीधा सीधा ट्रांसफर करके भेज सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन, उस पर टाइम पीरियड कंसिडर होगा। कैसे? डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर और डेट ऑफ डेथ तक के टाइम पीरियड में आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। मान लो 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, बंदा 30 जून को चला गया, तो अप्रैल में जून का, बंदा 15 जून को चला गया तो 2.5 मंथ्स का। तो टाइम पीरियड जहां जहां रेट से लिखा है ना टाइम पीरियड, वहां टाइम पीरियड कंसिडर करना है आपको। रिजर्व में हम रिजर्व का शेयर देते हैं ना, एबीसी को देते हैं रिजर्व का शेयर, तो उस रिजर्व के शेयर में आपको क्या करना है, टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना होता। क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो कहां दिखता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, वो भी आप बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में अमंग ऑल पार्टनर्स, बट टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो क्रेडिट साइड में गेनिंग पार्टनर लिखते हैं ना, वहां पर भी आप टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं आप कब, जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती है, और आप क्या करते हैं वहां पर टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस से काम चलता है। गॉट इट? और आगे चलते हैं। या फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट करते हैं जब टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं ना, रेशियो बदल जाती है जब। लिखा है बेटा नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुछ, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग रिटेनिंग पार्टनर इज नॉट चेंज्ड, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज्ड। कराए थे ऐसे क्वेश्चन, याद करो, अच्छे से कराए थे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। सैलरी कमीशन टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। कुछ लोग मुझसे बोल सकते हैं
कि सर सैलरी और कमीशन पे आप टाइम पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों नहीं यूज कर रहे हो? देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तब हम यूज कर रहे होते हैं उस अमाउंट पर प्रॉफिट के जो हमने अर्न ही नहीं किया अभी तक। प्रॉफिट तो साल के आखिर में आएगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के आखिर में दिया जाता है, और प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। सर्टेनिटी होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? नहीं होती, ठीक है। लेकिन सैलरी और कमीशन जितना मैंने काम किया उतने महीने का हो जाए। सैलरी कमीशन तो जैसे जैसे काम करता जाएगा बंदे का क्या होता है, हर महीने ड्यू होगा, हर महीने एक्रूड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साल के आखिर में होता ना। क्या मंथली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं किसी को हम? इंटरेस्ट 12 महीने का मिलता है लेकिन साल के आखिर में मिलता है, प्रॉफिट साल के आखिर में मिलता है। ये थोड़ी कि हर महीने प्रॉफिट बांटते फिरेंगे हम लोग। बट सैलरी और कमीशन तो 1 महीने काम किया, ड्यू हो गया, देना पड़ेगा, 2 महीने ड्यू करेंगे। तो सैलरी और कमीशन को हम क्या करते हैं, सीधा सीधा पेमेंट करके दिखाते हैं। इसके लिए हमें प्रॉफिट के साल के आखिर के प्रॉफिट का इंतजार नहीं करना होता, और वैसे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये। गॉट इट? और एग्जीक्यूटर का बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो ये अमाउंट हमें एग्जीक्यूटर से रिकवर करना होगा। रिकवर, पैसे की वसूली करनी पड़ेगी भाई। जनरली हमें एग्जीक्यूटर को देना पड़ता है, पर अगर रिकवर भी करना पड़ता है, देखो यहाँ पर ये नीचे एग्जांपल नंबर 9 जो आपके इस नोट्स में दे रखा है उसमें एग्जीक्यूटर से हम रिकवर करेंगे, नहीं आप अपने आप करके देखेंगे, मैं नहीं बताऊंगा उसको। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का जनरली डेबिट बैलेंस नहीं होता है, पर हो जाए तो डाल सकते हैं। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। लोन टू अ पार्टनर, अगर आपने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो रिकवरी करेंगे उस पर इंटरेस्ट, वो भी आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी आएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा। उस तरफ हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं डाला हुआ क्या? अगर देखें, हाँ डाला हुआ, रिवैल्यूएशन का शेयर इन गेन इन प्रॉफिट। गुडविल का ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या, कौन सा? शेयर ऑफ लॉस फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, वो वाला पार्ट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टाइम। बेटा पढ़ तो ले नीचे क्या लिखा ब्रैकेट में, शेयर इन लॉस फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। याद करो जरा, जब प्रॉफिट होता था तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता था, और जब लॉस होता था सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग नहीं होता था। तो रिकवर करेंगे। ड्राइंग कैश काइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। और अगर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूटर को कैसे क्लोज करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ ना, एग्जीक्यूटर को कैसे क्लोज करते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, पिछली क्लासेस में नहीं सिखाया था, सिखाया था, ठीक है। चलिए अब आपकी बुक का क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताया जाए कि पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट को कैसे हैंडल किया जाता है। देखें जरा, ओपन अप योर बुक और पेज नंबर खोल लीजिए। हम डेथ के कुछ चैप्टर के पार्ट को लेके चल रहे हैं, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 लेके चलते हैं, चलो आसान से क्वेश्चन उठा रहा हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर है आपका ये 7.37। मुझे दे दे। देखिए क्या बोला आपको, नमन से एग्जीक्यूटर वाज पेड द सम ड्यू इमीडिएटली, प्रिपेयर नमन का कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज लीगल हेयर। सिर्फ नमन का क्या अकाउंट बनाना है आपको, कैपिटल अकाउंट बनाना है। नमन क्या बंदा है, नमन की मृत्यु हो गई थी 30 जून 2022 को। तो अब आपके सामने बताना कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मेट बताया था। चलिए उस फॉर्मेट को बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, नमन्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है आप। याद है मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें जनरल एंट्री भी बनानी थी और अकाउंट भी बनाना था। एक एग्जाम्पल करवाया था ना आपको जनरल एंट्री के साथ साथ, ठीक है। देखिए जरा कैसे बनता है। पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस और क्रेडिट। उठा लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए बैलेंस बीडी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बैलेंस बीडी। एंड हाउ मच अमाउंट नमन का 7 लाख रुपए ली, ऐसे कर दिया।
वर्कमैन कोई क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन के नाम का? नहीं है ना? इज देयर एनी क्लेम? नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 50,000 है, इनटू कितना करूंगा मैं? कितना शेयर उस बंदे का? 2/5, 20,000। इज दैट ओके? कोई टाइम पीरियड कंसिडर करने की जरूरत है यहाँ पर? नहीं है। जनरल रिजर्व भी मिलेगा उसको, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी मिलना है उसको। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 2 लाख इंटू उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बात, कितना? 80,000 रुपीज, 80,000 मिलेगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करना, क्रेडिटर का कुछ नहीं करना, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ आपको लिखना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 50,000 इंटू 2/5, हाउ मच? 20,000। एवरीबडी इज ओके? बोल भाई, लॉस होता है ऑन रिटर्न ऑफ ये। अभी अभी पढ़ाई लिखा है, चार्टर 16 दिन यहाँ, अभी अभी पढ़ा है मैंने। नहीं 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 नहीं, डोंट हिट हिम। अच्छा, आइए देखते हैं। ये तो हमने बैलेंस शीट में जो जो आइटम जाना था उसका खाली कर लिया। गुडविल का ट्रीटमेंट उठा लेते हैं, चलो। हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ये देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में करना है इसका ना, वर्किंग नोट लिख दीजिए यहाँ पर। और नंबर 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, किसका? नमन का। देखिए कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालिए पहले, कितना आता है एवरेज प्रॉफिट? कितना देखा है क्वेश्चन में? 240 प्लस कितना कर दिया? 4 लाख प्लस कितना कर दिया? 5,20,000 प्लस कितना कर दिया? 4,40,000 अपॉन में कितना? 1 2 3 4, अरे कितना हो गया? 4 लाख रुपए ली। 2 4 6 5 9 4 13 14 6, क्या कह रहे हो? 16 लाख कैसे हो गया यार ये? 4 4 8, हाँ 16 लाख 4 हो गया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ये आया, गॉट इट। और सुनो, his share of goodwill will be calculated on the basis of thrice of average profit of last 4 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 4 साल का प्रॉफिट 4 लाख आया, तो गुडविल उसका शेयर ऑफ गुडविल है, पूरी गुडविल है। his share of goodwill will be calculated on the basis of thrice of, तो ये 4 लाख निकला, इंटू 3 करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा। ये उसका शेयर ऑफ गुडविल आया, ये उसे कौन देगा? कौन देगा उसे? नहीं रुको यार, रुको, 12 लाख हो गया ना। थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट है यहाँ पर। his share of goodwill will be calculated on the basis of, रुक जाओ, यहाँ है ना his share, मतलब उसका शेयर ऑफ गुडविल देना है और गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये गुडविल की कैलकुलेशन दे रखी है, तो अगर ये गुडविल की कैलकुलेशन हुई तो नमन का शेयर यहाँ पर क्या होना चाहिए? नमन का शेयर हो जाएगा 12 लाख इंटू कितना? 2/5, कितना? 4,80,000। लेकिन ये हमें ना हिंट देख के पता चल रहा है आंसर में, वैसे थोड़ी पता चल रहा है। बोलो कैसे पता चल रहा है, बताइए। हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल का शेयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस। हाँ तो ये थोड़ी बोला कि गुडविल कैलकुलेट करेंगे, लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। हाँ लेकिन ऐसा नहीं, अगर कोई बच्चा ऐसा कर देता कि 12 लाख को सीधा उसका शेयर मान लेता तो वो गलत नहीं होता। हाँ वो गलत नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रहा है। ऐसे बोलते हैं, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हिज लेयर इज एंड हिज लीगल हेयर इज एंटाइटल्ड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है जी, और कॉमा कर देते हैं और फिर कहते हैं गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कितना, या गुडविल विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इतना, ऐसा करके होना चाहिए था।
तो यहाँ तो हम ये बोल रहे हैं कि 12 लाख का 12 लाख नहीं दे सकता, मतलब रैंडमली बोल रहे हैं, सिक्स सेंस के बेस पे काम करते हैं, बट देयर इज नो लॉजिकल रीजन फॉर दैट। वैसे होना ये चाहिए था कि हम पहले गुडविल की कैलकुलेशन करते फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते, तो बहुत क्लैरिटी के साथ बोर्ड एग्जाम में दे रखो, तो ऐसी एम्बिग्यूटी आपको नहीं मिलेगी। तो हमने 480 ले लिया। 480 देगा कौन उसे? हु विल गिव? कितना कितना देंगे उसको वो? कोई न्यू रेशो तो दे नहीं रखी है, तो कितना कितना देंगे उसे वो? अरे 320 और 160 हो जाएगा। तो यहाँ क्या नाम, बंदों के नाम बताओ मुझे। अमन्स कैपिटल और रमन्स कैपिटल। कितना ये लिखेंगे? ये लिखेंगे गुडविल कितना? 3,20,000 और 1,60,000 ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। अभी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया था आपको, इस तरह से करना है बेटा, नोट करते चलो साथ साथ। और आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया पूरा। और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years। तो चलिए नंबर दो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए जरा कितना है लास्ट 2 year का? 5,20,000 प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाई 2, 5 और 960 डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा 2, 4,80,000। 4,80,000 तो साल का प्रॉफिट आ गया ना, इंटरवीनिंग पीरियड का। 480 इंटू पहले इसको कितने 3/12 कैसे निकाला? 3/12 अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, क्योंकि जून 30 को जा रहा है वो, इंटू कितना करूंगा उसका शेयर 2/5। व्हाट इज द वैल्यू? पक्का से? हाँ कितना आया? अबे 26232 240 अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 1, ऐसे आया। अब क्या ये हम गेन टू सेक्रीफाइस करेंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से यूज करेंगे? क्यों? क्योंकि रेशो नहीं बदली है। रेशो नहीं बदली है तो हम लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, शेयर इन प्रॉफिट कितने का? 48,000 रुपीज का। ऐसे कर लिया। क्या वैल्यू आई निकल कर आपके पास? ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस याद है? हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैसे निकले भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है उसको, बांटने का क्या मतलब है? सिर्फ उसको देना, सबको नहीं देना, इसको देना है। हाँ देना, लिख तो रखा है क्वेश्चन में। नहीं लिखा तो नहीं देंगे भाई, ऐसा क्या है? लिखा हुआ है इसने 12%, तो 7 लाख का 12/100 दे देंगे ना, ठीक है भाई। 3/12 भी करना है, बताया था ना, टाइम पीरियड कंसिडर करना है। 21,000 ऐसे करके दिस इज डन। बोलो क्लियर है? ठीक हो गया मामला। अब और क्या बचा देने के लिए? उसको कुछ नहीं बचा देने के लिए, नहीं बचा ना। टोटल करते हैं चलिए, कितना आता है? व्हाट इज फाइनल टोटल है? वो तो आंसर देख के बोल रहा है यार। इसका 1329 थोड़ा ही है। 0 0 0 तो 8 10 तो 12 और 18 4 22 तो 24 के 13,49,000 है। 13,49,000 है। ये क्या है? नमन्स नमन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब है 13,29,000। समझ में आई बात? वो तो आंसर दिख जाता तो कैलकुलेशन भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है कोई बात नहीं, गलती कर दिया बेटा अगर कैलकुलेशन ऐसे करिए तो। देख रहे हैं? और ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इजी। मतलब आपको बनी बनाई एक बैलेंस शीट दे देंगे और ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बोलेंगे और आपका काम यहाँ पर हो जाता है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? एक और क्वेश्चन करते हैं चलिए इस जैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? हमने कौन सा किया? क्वेश्चन नंबर 33 किया था ना। पेज क्या था? 7.37 ये किया था हमने। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। ये जो गुडविल की कैलकुलेशन और जो ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इसे वर्किंग नोट में दिखाएंगे, इसके मार्क्स होते हैं। शो योर वर्किंग क्लियरली अगर लिखा रहता है
नबी लिखा है तो अकाउंटेंसी का पेपर करते समय यू हैव टू शो योर वर्किंग नोट वेरी क्लियरली। गॉट इट? चलिए अगला देख, ऑनलाइन या ऑफलाइन में किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ऑनलाइन में एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? रेडी? चलो हाँ बोलो। सर मैंने बोला नो सर। अच्छा ठीक है, अब जरा एक चीज देख लें। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर आपने तो सिर्फ एक ही क्लास में डेथ का काम तमाम कर दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर लेके चलते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर, हमें क्या क्या करना होता है इसके अंदर? नंबर वन हमें करना होता है कैलकुलेशन ऑफ, रुक जाए यार, गेनिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गॉट इट? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा पार्ट रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटीज, ये करते हैं। चौथा पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अन रिटर्न ऑफ लॉसेस। पांचवा पार्ट है ना, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। पांचवा पार्ट क्या करते हैं इसके बाद हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। बोलो याद है? फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। ठीक है। नंबर 6 ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट टू अ डिसीज्ड पार्टनर या एग्जीक्यूटर। ये सातवां होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। हम मुझे बताइए, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, ये आपको आता है, ये आपको आता है, टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस आपको आता है। पैसा या तो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दीजिए, ये भी आपको मालूम है। रिटायरमेंट में लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, ये भी मालूम है। शॉर्टेज पड़ जाए तो लोन ले लीजिए, जो वो सब कुछ मालूम है। और कैपिटल एडजस्टमेंट भी मालूम है। तो बताइए मैं आप क्या बताऊं अलग से? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं वैसे कि कभी कोई बोले कि भाई ये तो डेथ का चैप्टर था, इसमें इतना, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारा कुछ। रिटायरमेंट में 10 क्लासेस ली, उसमें ये सब चीजें कवर कर ली हैं। एंड बोथ द थिंग्स आर वेरी कॉमन। बोलिए। हाँ यही है। नहीं रुको, हाँ हाँ, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होगा ना फिर वो तो। मैं बताऊंगा ना कैसे करते हैं फिर। है नहीं सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन, बट आई जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन फिर। ये कंप्लीट क्वेश्चन लेके चलूंगा आपके सामने, ठीक है? इवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, देयर इज अ लॉस, वो क्वेश्चन में आ जाए अगर लॉस है, वो हो सकता है छोटा सा टाइनी सा क्वेश्चन बना के दिखा दे कि, लेकिन पता क्या है, वो बात हो जाती है कि पहले बंदा की डेथ हो गई, उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट वेमेंट कर दी, उसके बाद हमने अपने अकाउंट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को बनाए, वो फिर बहुत ही आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन हो जाता है। हाँ हाँ, वो अब मतलब वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। आई टेक वन क्वेश्चन जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट आएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट की बहुत सारी वैरायटी आपने रिटायरमेंट में करी थी, बिल्कुल वैसी ही होना है जैसे हमने रिटायरमेंट किया था, बिल्कुल उसी तरह से चीजें चलनी है। आइए पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं और इसमें इसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी बुक का, आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। ओपन अप द पेज नंबर 7.39, क्वेश्चन 36। आप कर सकेंगे क्वेश्चन को आराम से। जैसे अगर एक, सॉरी इससे पहले मैं 36 बताऊं, 34 क्वेश्चन देखिए। ये भी जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया तो उसकी याद आएगी आपको। XYZ वर पार्टनर थे। क्वेश्चन नंबर 34 है। सब लोग अपनी बुक खोल लेंगे किताब का, पेज नंबर 7.37, TS ग्रेल आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें बोल रखा है कि XYZ पार्टनर से, उनका वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, लोन है, XYZ है। बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस, डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में भी दे रखा है। XYZ पार्टनर्स हैं, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन। कहते हैं गुडविल को कैलकुलेट करना कोई दिक्कत नहीं है। डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स की रिवैल्यूएशन दे रखा, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा आपके पास, आएगा। और सम ऑफ 12,333 पेड इमीडिएटली टू सेल्स एग्जीक्यूटर, बैलेंस टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। आपको बोलता है जनरल एंट्री बनाइए और एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाइए टिल इट इज फाइनली पेड। तो जनरल एंट्री क्या बनानी है आपको? सबसे पहले बनानी है आपको, देखो जनरल एंट्री कौन कौन सी बनेगी इसके अंदर।
ये करके दिखाऊं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। याद है हमने एक इलस्ट्रेशन करवाया था ऐसा, बट स्टिल आई विल टेक दिस क्वेश्चन। 34 जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 ले लीजिए, आपका बुक का पहले मैं इसे करा रहा हूँ, इसमें जनरल एंट्रीज भी दे रखी है, क्योंकि जनरल एंट्री से अक्सर लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उनको देखते हैं पहले। 34 पेज नंबर कितना है भाई? 7.37 पेज पर क्वेश्चन नंबर 34 लेके चल रहा हूं, ठीक है। उसको देखते हैं। एक तरफ जनरल एंट्री बनाते चलेंगे, एक तरफ अकाउंट को भी हम प्रिपेयर करते चलेंगे। अकाउंट बना लेते हैं, जनरल एंट्री बना लेते हैं। जनरल एंट्री और अकाउंट दोनों बनाना है, दोनों लेके चलते हैं। तो हेयर देखिए, मैं इस तरफ, क्या नाम है इसका? नाम बताओ बंदे का क्या है? अरे नाम बोलो ना, नाम क्या इसका? अरे यार, कौन मर रहा है वो बताओ तुम। बाकी एक्स वाई का क्या करना है मैंने? उसके श्राद्ध में थोड़ी बुलाना है हमने। तो मर कौन रहा है वो बताओ तुम। सेड बोलो ना, एक्स वाई एक्स वाई। मैंने बोला जेड मरा ना, एक्स वाई का क्या करना है यार? श्राद्ध का भोज थोड़ी चल रहा है, हम जेड का अकाउंट बनाएंगे। बोल रहा हूँ कौन मर रहा है, एक्स वाई एक्स वाई। कोई बात नहीं, ठीक है। जेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अरे एग्जीक्यूटिव भी बनाएंगे, पहले पहले जेड के कैपिटल में कैलकुलेशन तो जाने दो। बनाएंगे यार, एग्जीक्यूटिव को भी बनाएंगे। मैं पूरा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव भी करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ एग्जीक्यूटिव उधर बनाएंगे बाद में। पर्टिकुलर्स है रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। यहां जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, और इधर बना लेते हैं कौन सा आपका, जो आपको चाहिए था, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये लीजिए विद जनरल एंट्रीज, ताकि आपकी आत्मा पे बोझ ना रहे और आप उसको आराम से कर पाए। विद डेट कॉलम, विद डेट, डेट कॉलम। चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34 है ये रहा ना बीच में। मैं क्यों बनाऊंगा जनरल यार, मतलब मुझे थोड़ी एग्जाम लिखना है, मेरे पास जगह भी नहीं है। आपके पास नोटबुक है, हाँ समझ में आया। चलो सबसे पहले उठा लीजिए इसका बैलेंस बीडी कितना है, इस बंदे का बैलेंस बीडी कितना है? 12,000। बेटा स्पीड स्पीड बढ़ाओ, कैसे मारोगे तुम एग्जाम नकल पर? स्पीड बढ़ाओ। क्या बातें बोल रहा है बंदा यार, एग्जाम में नकल। हो गया जी, कर लिया। तो बैलेंस बीडी लिखने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है, नो जनरल एंट्री। रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसमें, देखो क्या न्यू रेशो दे रखी है आपको, वो बोला आपसे करने के लिए। रेशो 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 कोई नहीं बोला हुआ, तो पुरानी रेशो में ही आप चेंज कर लेंगे। और कुछ भी 3 2 1 है, जेड चला गया तो रेशो 3:2 हो गई इनकी। एक्स वाई जेड जो थे, एक्स वाई जी 3:2:1, ये चला गया तो न्यू रेशो क्या बन गई? न्यू रेशो x/y 3:2, यही रेशो गेनिंग रेशो बन जाती है, ठीक है। सबसे पहली एंट्री मुझे क्या करनी पड़ेगी अब? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जैसे करते थे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो भैया, कितना आता है? एवरेज प्रॉफिट निकालिए, कितना आएगा फटाफट से? 24 प्लस 16,000 प्लस कितना करूंगा भाई मैं? 20,000 प्लस कितना करूंगा मैं? 10,000 प्लस कितना करूंगा मैं? 5,000। 75,000 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो कितना? 75,000 डिवाइडेड बाई 5, 25 है। अच्छा 15,000, 15,000 करेक्ट ना। मुझे बताइए शेयर ऑफ जेड कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3 45,000। इसका शेयर कितना हो जाएगा? 45,000 इंटू कितना? 1/6। क्या वैल्यू आ जाएगी? फ्रैक्शंस में आएगी। फिर पूरा पूरा आ रहा है 7,500। ये कौन देगा उसे? एक्स और वाई 3:2 की रेशो में देंगे, पहली एंट्री।
एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल 7,500 रुपये ली। एक्स एंड वाई कंपनसेटेड टू जेड फॉर गुडविल, कितना आ जाएगा? 4,500 और 3,000। गॉट इट? पहली एंट्री हो गई। इस तरफ क्या लिखूंगा मैं इधर? एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल, कितना? 4,500 और 3,000। डन? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक कहानी ठीक है। दूसरा पार्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द डेट ऑफ डेथ कैसे निकाला जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? ओ गड़बड़ कर दी, शायद गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दिया। 1 2 3 4 5 और ये 2021 चल रहा है। रुक जा ना, 1 मिनट रुक जा। अच्छा 31 मार्च का प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है ना 6,000, अगर आपको 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट ना दे रखा होता तो इस लॉस को कंसिडर करते हम? हाँ ऑब्वियसली। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपकी एसेट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? अनरिटर्न ऑफ लॉस है ये। लेकिन अब इसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 31 मार्च 21 का प्रॉफिट गिवन है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताइए? नंबर 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट जेड का 24,000 इंटू इंटरव्यू। कब बंदे की डेथ कब हुई थी बताइए? डेट 31 जुलाई। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 4/12। उसका शेयर कितना है? उसका 1/6। क्या वैल्यू निकली बताइए? हाँ ऐसे 8, ठीक है। ये बाकी लोग बताइए मुझे, कैलकुलेशन को चेक करिए जरा, इज इट करेक्ट और नॉट? बोलो। अच्छा आगे चलते हैं। ये कैसे दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोलकर। गॉट इट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोलकर कितना मिलेगा उसको? ये 1333 प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोलकर। आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो पहले आप बैलेंस शीट खाली कर लीजिए, एडजस्टमेंट टच कर लीजिए। मैं यहाँ एडजस्टमेंट टच कर रहा हूँ। नहीं तभी तो मैंने बोला ना आपको क्वेश्चन दे रखा ऑलरेडी प्रॉफिट है, इसका मतलब पुराने वाला लॉस था कुछ, वो उसको उन्हें उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग। चलो हमने ये दोनों एंट्री कर दी ना। मैं ऐसा करता हूँ, वैसे पहले एडजस्टमेंट्स कर रहा था मैं। आपके पास क्या कर सकते हैं आप कि आप बैलेंस शीट के आइटम खाली कर लीजिए, फिर एडजस्टमेंट पे आ जाइए। बैलेंस शीट के आइटम उठा लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 का, उसका शेयर बताइए कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में उसका शेयर बताइए कितना है? 6,000 इंटू 1/6, उसका शेयर है 1,000। बैलेंस शीट खाली कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाइए जनरल रिजर्व में, उसका शेयर कितना है? 6,000 है ना जनरल रिजर्व? कितने का जनरल? 6,000 ही तो है भाई। तो कितना होगा? 1,000 उसका भी होगा जनरल रिजर्व। फिर जरा चलते हैं डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। हालांकि क्वेश्चन गड़बड़ है ये, ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट और लॉस दोनों हो जाए एक ही साल में। क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि अनरिटर्न ऑफ लॉस होगा पुराने वाला। प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था ये? 6,000। ये है तो ये भी 1/6, कितना हो जाएगा? 1,000 ये वाला। अब बैलेंस शीट के आइटम कुछ ऐसे नहीं जिसको आप टच करेंगे। अब आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। जरा देख लेते हैं, मुझे बताते चलिए कि किसमें क्या हुआ। इस तरफ मैं लेके चल रहा हूँ। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूँ। स्टॉक के साथ क्या हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? 1,000 इंक्रीज है, तो ये प्लस और ये माइनस। 1,000 इंक्रीज हो गया। अगला आइटम क्या आपके पास है? डेटर्स। डेटर्स पे क्या हुआ बताइए? इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ कितने से? 1,000 यहाँ लिख दिया। अगला आइटम बताइए। फर्नीचर पे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कितना? 500 फर्नीचर लिख दिया। अगला आइटम बताइए। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुआ कितने से? 1,500 से। ठीक है। अगला आइटम बताइए। बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग है? कम या ज्यादा हुई? 500 ज्यादा हुई। और बताइए। 5,000 ज्यादा। और बताइए।
फाउंड वर्थलेस, तो कुछ नहीं, ठीक है। तो 600 का कैसे हो जाएगा? अरे बेटा बिल्स रिसीवेबल वर्थलेस अगर हो गया तो उसको तो रिवैल्यूएशन में डालेंगे नहीं। कहाँ है? हाँ तो भी तो कोई फर्क पड़ना नहीं है ना, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर डेबिट टू बीआर हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ सीधी सी बात कि आपके पास स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग की बात आ गई। अब आप पहुंचो किस पर? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 600 रुपए के वर्थलेस हो गए, है ना? बिल्स रिसीवेबल 600 का क्या हो गया, वर्थलेस हो गया। उनकी वैल्यू क्या हो गई, अंडा हो गई। अगर बिल्स रिसीवेबल, देखो समझना पॉइंट को, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता तो क्या करते हैं हम एंट्री? क्वेश्चन समझना, बिल्स रिसीवेबल वर्थ ₹600 डिसऑनर, तो एंट्री क्या होती? डेटर डेबिट टू बीआर, बीआर खत्म हो जाता और डेटर बढ़ जाता। अब वो कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल वर्थ ₹600 इज वर्थलेस, मतलब पैसा रिकवर ही नहीं होना, डेड है, देन इट इज अ लॉस। अब अगर ये लॉस हो गया तो क्या करेंगे हम इसे? रिवैल्यूएशन के थ्रू डालेंगे। फर्क समझना दोनों का। मतलब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि यार डिसऑनर वाला, डिसऑनर होता तो लिखता है डिसऑनर, वर्थलेस का मतलब है जीरो हो जाना, उसका शून्य बन जाना, मतलब डिक्रीज, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, मतलब डेटर वेटर भी नहीं बढ़ा उससे। मतलब बिल्स रिसीवेबल ने कहते हैं नहीं देना तो नहीं देना, मतलब समझ लो डेटर। वैसे आइडियली हमें देखना पड़ेगा, आइडियली हमें क्या करना पड़ता, हमें एंट्री करनी पड़ती डेटर टू बीआर, फिर अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन टू डेटर भी करना पड़ता। फिर अब एक इसका आइडियल एंट्री बनती थी, पहले अगर आपका डेटर खत्म हो रहा है तो उसकी एंट्री पहले बीआर खत्म हो रहा है तो उसकी एंट्री बनती है क्या, डेटर टू बीआर, डेटर टू बीआर एंट्री करते, फिर वो डेटर से भी रिकवर नहीं होना तो एंट्री होती रिवैल्यूएशन टू क्या, डेटर। तो अब फाइनल एंट्री अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो क्या बनेगी, देखो देखो, पहले एंट्री होनी चाहिए थी क्या, डेटर डेबिट टू बीआर, अगर सिर्फ डिसऑनर बोलता, लेकिन वो कह रहा है कि वर्थलेस हो गए, यानी कि दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर, डेटर भी जीरो हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या एंट्री बन रही, रिवैल्यूएशन टू बीआर बन गई, तो उस एंट्री को लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो इसकी एंट्री सुनो, अब क्योंकि हमें बोला क्या, एंट्रीज करने के लिए बोला ना हम लोगों को, हमें बोला जनरल एंट्री बनानी है, तो चलिए अब मेरे पास एंट्री के लिए जगह बची नहीं है, मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, इसको मिटा दें। अब एंट्रीज में क्या क्या आना चाहिए था, एंट्रीज में तो सारी एंट्री आनी चाहिए अब आपकी, तो एंट्रियां लिखेंगे। बताइए मुझे क्या क्या चीज के साथ क्या क्या हुआ। यहाँ 3 नंबर पे सबसे पहले क्या होता, स्टॉक, तो स्टॉक डेबिट टू क्या, रिवैल्यूएशन, कितने से बढ़ गया, 1000 से 1000 से, स्टॉक इज रिवैल्यूड। दूसरा नंबर पार्ट क्या हुआ था आगे, डेटर की वैल्यू कम हो गई, तो लिखेंगे मत लिखा करो, मत लिखा करो, ये सब करना डिसोल्यूशन चैप्टर में, यहाँ अलग अलग करो, पता चला एक आइटम गलत हो गया ना आपका, और कंबाइन एंट्री में तो फिर पूरी एंट्री गलत हो जाएगी ना। समझ रहे हो क्यों अलग अलग लिखना चाहिए। रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेटर, कितने रुपए से, 500 से। 500 से कैसे हो गया यार, 1000 से होगा वो देख वहां, ये देख, ये देख, ये देख, 1000 से क्या बन गया, डेटर्स, क्या हो गया था, डेटर्स की वैल्यू का क्या हुआ था, हाँ रिवैल्यूड, खत्म, चलो और आगे बढ़िए। 5, अगला आइटम क्या था, फर्नीचर, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर, कितने से, 500 से, 500 से, फर्नीचर इज रिवैल्यूड। अपने फोन को कंट्रोल में रखिए। नंबर 6 क्या करवा रहे हो तुम्हें, रिवैल्यूएशन बेटा, रियलाइजेशन कहां से आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं यहाँ, तूने रियलाइजेशन क्यों बोला फिर। प्लांट एंड मशीनरी कितने से, 1500 रुपए से, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड, रिवैल्यूड। अगला 7th क्या, बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन,
5,000 से 5,000 से क्या लिखेंगे? बिल्डिंग इज रिवैल्यूड। अगला आइटम नंबर 8। अब प्रॉफिट लॉस की निकालो। अच्छा, एक एंट्री और होनी थी अभी हमारी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बी आर। ठीक है, कितने रुपए से? 600 से 600 से 600 से। बी आर इज वर्थलेस। अब बी आर यहां लिख दिया हम लोगों ने, बी आर यहाँ कितना? 600 रुपए का ना। तो ये कितना है? 6,000 है ये। और ये कितना है? 1 2 3 3,600। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? गेन कितने का? 2,400 रुपए का गेन हुआ। इसकी भी एक एंट्री डाल दो, नंबर 9। रिवैल्यूएशन डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, तीनों को देना पड़ेगा भाई, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। प्रॉफिट या गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। तो कितने का था प्रॉफिट? 2,400 रुपए का। बांटो जरा इसको, किस रेशो में बांटा? 3:2:1 की रेशो में। 5 6 4 1200 है, 800 और 400, ऐसे करके हो गया। अब बताइए, इतनी सारी एंट्रीज में से कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री जाएगी? क्या नाम लिखेंगे इसका? नहीं, रिवैल्यूएशन लिखेंगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन। गेन कितने का? ब्रैकेट में गेन कितने? अरे तुम ठीक है यार, लिखो तुम, ट्रांसफर करो उसको, कितना आता है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बताइए? 400 रुपए इसके नाम पे चला गया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या बचा करने के लिए इसमें। गुडविल कर चुके हैं हम लोग, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन कर चुके हैं। सम 12,233 इमीडिएटली पे किया जाएगा एग्जीक्यूटर को, बात की बात है। बैलेंस शीट के अंदर देख ले, कोई आइटम तो नहीं छूटा? एवरी आइटम इज कंसिडर्ड। ठीक है जी, इसका टोटल करो पहले यहाँ पर, फाइनल द टोटल कितना टोटल आता है? 3 3 5 और 3 8 4 12, 1 2 1 3, 23,233 दिख रहा है मुझे तो। 5 3 8 4 12, हाँ इतना ही तो आ रहा है। 23,233। तो ये आएगा 22,233। किसके नाम पे डाल देंगे? जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। बोलो करेंगे ऐसा? अरे ठीक है, करना पड़ेगा ये, है ना। इसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी, नंबर 10। क्या? जेड्स कैपिटल डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। बोलो ठीक है। लोग इस एंट्री को करना भूल जाते हैं, करनी पड़ेगी ना एंट्री। कितने से? कितने से? 22,233, 22,233। ठीक है, जेड्स कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ट्रांसफर हो गया, हो गया जी। अरे बताओ, और इधर डेट क्या, कौन से साल में चल रहा था इसका कामकाज ये? बोलो डेट बोलो। 30th 2021 जून, 30th जून। क्या लिखेंगे? जेड्स कैपिटल कितना? 22,233। और इसी समय तुरंत से 2021 जून 30 को उसने क्या कर दिया? बैंक बोलकर पेमेंट कर दी। कितने की? कितने की पेमेंट? 233 की पेमेंट इमीडिएटली कर दी। एवरीबॉडी इज ओके। और अगर ये पेमेंट करी तो उसकी एक भी एंट्री करनी पड़ेगी, उसकी भी एक एंट्री हो जाएगी। और बाकी क्या कर रही है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट में, फिर तो उसको बाद में बनाएंगे, लेकिन इसकी एक एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री नंबर 10 नहीं 11। इसकी एक एंट्री यहां करनी पड़ेगी। क्या? जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउ मच? 12,233, 12,233। जेड्स एग्जीक्यूटर इज पेड ऑफ। खत्म। जर्नल एंट्री यहां खत्म हुई है। अब फिर से वही काम शुरू हो जाएगा। ईयर एंड नजदीक है या डेट ऑफ पेमेंट नजदीक है? बताइए।
एनुअल इंस्टॉलमेंट जाएगी कितनी एनुअल? पहले पहले मेरी बात सुनो, आपको 22,233 देना था, जिसमें से 12,000 आपने पे कर दिया, पैसा कितना बचा? सिर्फ 10,000, 10,000 बचा। अरे यार, अरे बहुत सारे लोग बिल्कुल ब्लैंक हो रखे हैं। ये देखिए अमाउंट, हाँ तो इन्होंने जो बोली मैंने वही लिखी है, वही मुझे लग रहा था। दिस शुड बी जुलाई 30, पहले जुलाई 31 लिख लो यहाँ पर, एनुअली तो बाद में देखेंगे बेटा। जुलाई 31 क्वेश्चन में दे रखी है, गधेला। इधर देखो आप, 22,223, ये माइनस पेड 12,233, बैलेंस कितना बचा? 10,000 डिवाइडेड बाय कितना? 2। एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 5,000 की, और एनुअल इंस्टॉलमेंट है भाई। अब अपने आप से पूछो, ईयर एंड नजदीक है, डेट ऑफ पेमेंट नजदीक है, ईयर एंड, तो क्या लिखूंगा? 2022 मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। बताओ ड्यू या नॉट ड्यू? नॉट ड्यू है। कितना? 10,000। रेट कितना है भाई? अरे बुक नहीं है तुम्हारे पास? 10/100 इंटू टाइम पीरियड गिन लो भाई, अप्रैल मई जून और जुलाई, 4/12। हाँ भाई, जुलाई 31 है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम जुलाई से लेकर मार्च चलेंगे, कितना टाइम हो जाएगा? 8/12। 8/12 कितना आएगा बताओ? एक ये चला गया, 4 2 4 3, 2,000/3 कितना हो जाता है? हाँ, 66,000 कैसे हो जाएगा ऐसे? क्या एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? मैंने कुछ नहीं करा, जो तुम बोल रहे हो मैंने वो करा है। अबे 666.66 को राउंड ऑफ कर दिया। हाँ, अभी भी डाउट है? 2,000 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आता है? इतना ही तो आता है यार। अब इसका टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? 0 0 0, 6 2 8 9, 22,900। इस तरफ मैं लेके चलता हूँ तो क्या होगा? देखो यहाँ बैलेंस सीरी, बैलेंस सीरी में क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, और ये क्या है? 667 है, तो कितना हो जाएगा? 22,900। ये हो जाएगा 10,667। बेटा डेट लिख तो रखी है, 2022 मार्च 31, ये दो लिख दी। सो 7 6 3 9 6 2 8 9, ठीक है, दिस इज डन। ये वैल्यू हो गई आपकी, नोट करते चलो बाबा, बाबा नोट करते चलो। अब आप देखिए यहाँ पर 2022 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी, ठीक है, क्या लिखूंगा? 10,667। पूछूंगा जिंदगी से सवाल, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, जुलाई 31, क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? 10,000 पर 10/100 इंटू कितना? 4/12, कितना आता है? 333 आना चाहिए इसका मतलब। अब तो अबे यार यहां थोड़ी ऐड करूंगा। अब ये बताओ, ये ड्यू है नॉट ड्यू है? और ड्यू है तो पेमेंट होनी चाहिए। 2022 जुलाई 31 को क्या होना चाहिए? बैंक क्या? 5,000 का प्रिंसिपल प्लस 667 प्लस 333, तो कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000 डन, 6,000 हो जाएगा। गॉट इट? हाँ बिल्कुल मुझे पता है भाई। फिर पूछो अब जिंदगी से सवाल अपनी, क्या बता जिंदगी? ईयर एंड नजदीक, क्या कहा? ईयर एंड पे तो जिंदगी कहती है गोवा मिलेंगे हम, ठीक है तो 2023 कहता गोवा इज टू चीप, विल गो टू होनोलुलु। कितना बन गया? इंटरेस्ट ऑन जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ड्यू या नॉट ड्यू? नॉट ड्यू। कितना? 5,000 रुपल्ली इंटू 10/100 इंटू 8/12। अब बता भी कितना आएगा? घटेला। हाँ, 334 कैसे आएगा? किसका आधा? हाँ तो राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे ना, 0 से नीचे जाएगा। क्या करेला है, एकदम हटेला है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं,
आज तुम अपने लकी चार्म के साथ नहीं बैठे ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ। टोटल कर यार इसका फटाफट से। 2023 मार्च 31 आई राइट बैलेंस सीडी। 5000 का बैलेंस प्लस 333 देखो कितना आता है। देखो ये आया। अब मैं इधर लेके, हाँ व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, नाउ टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। नो यू जस्ट चेक इट राइट नाउ। बेटे तो 11 हो गया ना, ये तो 11 हो गया ना। हाँ 2023। मैं अक्सर गलत होता हूँ लेकिन हमेशा नहीं, अक्सर नहीं हमेशा भी नहीं। चलो बैलेंस विधि कितना लिखेंगे भाई यहाँ पर 5333। ठीक है, पूछो जिंदगी से फिर दोबारा से, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक। पेमेंट जुलाई 31 इंटरेस्ट ऑन जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, कितना 5000 रुपल्ली पर 10/100 इंटू कितना 4/12, कितना कितना होगा बताओ। 167। अरे बेटा सेम थिंग नहीं, राउंड ऑफ कर। 5500 रुपल्ली, 5500 रुपल्ली। ठीक है, अब इधर देखिए आप 2000 क्या डेट आएगी ये 23 जुलाई 31 आई राइट हियर बैंक कितना 5000 रुपया ये, और कितना वो 333। अच्छा ये बताओ ये ड्यू है नॉट ड्यू है ये वाला, ये ड्यू है। तो 533 प्लस कितना हो जाएगा 167। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना 5500। और इस तरह से आपने क्या कर दिया, जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट को फुल्ली पे कर दिया। जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट फुल्ली पे हुआ। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जनरल एंट्री बनाओ, तो भैया जनरल एंट्री इतनी सारी बनेंगी फिर। ओ अरे बाप रे बाप, वो तो छूट गए, बहुत एंट्री छोड़ दी, सॉरी। इसको ठीक करो, मैं कुछ जनरल एंट्री और लिखवा रहा हूँ। शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हमने जनरल एंट्री छोड़ दी कुछ। हमने नहीं मतलब मैंने छोड़ी। मैं कैपिटल अकाउंट मिटा दूं ऑनलाइन में, कैपिटल अकाउंट हटा दूं जरा। नहीं नहीं नहीं, लिख लेते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन होना चाहिए। इसको मिटा दूं यहाँ से। कौन कौन सी जनरल एंट्री छूट गई बताइए जरा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सुनो सुनो मैं बताता हूँ, रुक जाओ सुनो। रिवॉल्यूशन 9 नंबर ये आई थी, 10 नंबर नहीं, 10 नंबर इसको नहीं लिखते। 10 नंबर एंट्री लिखिए अब आप। जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। कितना था जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड 3000, 2000 और 1000, ऐसी 11 नंबर एंट्री। फिर क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था ना शायद, हाँ ये भी था ना। एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल, कितना 6000, 3000, 2000 और 1000, ये भी था। और नंबर 12 एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, डेबिट जेड्स कैपिटल डेबिट बेटा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला कितना था 3000, 2000, 1000 और ये 6000। और तो नहीं था कुछ। तो ये एंट्री नंबर 12 होगी। देन दिस एंट्री इज नंबर 13। ठीक है, एंड दिस एंट्री नंबर कितना हो जाता है ये 14। इस तरह से, इस तरह। कौन सी छुट्टी है बता, वो नहीं डाली थी। अरे क्या कर रहे हो, नंबर 13। तो ये हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं था, डेबिट टू जेड्स कैपिटल, कितना था प्रॉफिट लॉस सस्पेंस 1333, 1333, ये वाली एंट्री में 13 ये हो गया। फिर 14 नंबर ये हुआ, और फिर 15 नंबर ये हुआ। ओह माय गॉश, इतनी सारी एंट्री थी इसके अंदर। बढ़िया सा क्वेश्चन। अब ये इस चैप्टर के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या मायने रखता है कुछ। 27 उठा लीजिए, 29, 30 कुछ भी उठा लीजिए, यू कैन सॉल्व। डिटर्मिनेशन ऑफ, ये जो क्वेश्चन बोला था ना मैंने आपसे, क्वेश्चन नंबर मैंने 23 तक की पिछली बार बोले थे करने के लिए, 24 से लेकर और कहां तक आपके 24 से लेकर 37 तक। एक कैपिटल एडजस्टमेंट में अगली क्लास में आपको करवा के विल वाइंड अप दिस चैप्टर। 40 क्या क्वेश्चन है बता अपना। 41 क्वेश्चन देखते हैं। 6 पॉइंट
6 पॉइंट क्या 41। राम मनोहर एंड जोशी पार्टनर से मनोहर रिटायर हो गया, उसका कैपिटल इंक्लूडिंग इस कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 था। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड 9,000, हाफ ऑफ विच वाज गिवन एज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अच्छा ठीक है, इसको करके दिखाते। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, रिटायरमेंट का चैप्टर का क्वेश्चन है ये से मैं मिटा रहा हूं यहां से। विल टेक क्वेश्चन नंबर 41, लेते हैं इसको। इसको ना एक फ्लो चार्ट की तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं और जनरल एंट्री फिर आप अपने आप बना पाएंगे इसकी। Z को हम क्या दे रहे हैं 180 दे रहे हैं, ठीक है। Z को कितना पैसा देना है भाई, क्वेश्चन 41 है ये, पेज कितना है आपके पास ये 6.73। Z का कैपिटल फाइनली कितना था, अमाउंट पेबल टू Z कितना है 1,80,000 रुपीज का है, ठीक है जी। आ जाओ। There was an unrecorded furniture 9,000, out of which was given to an unrecorded liability 18,000 in settlement of claim 9,000, and remaining half was taken by Manohar. Who is Manohar? यार यही मनोहर है। 10% discount satisfaction of his claim. Balance of Manohar claim was discharged by bank draft. चलो जी, तो पहले हम हिसाब बना लेते हैं कौन सा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितने का था 9,000 का था ये, करेक्ट। हाफ ऑफ विच वाज गिवन, ये इसका आधा 4,500 किसको दे दिया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितनी की थी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो लायबिलिटी 18,000। रुक जा बोलने दे पहले। तो पहले अच्छा इसको यहाँ लिख देते हैं हम, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ लिख लीजिए कितनी की 18,000 की। इसकी आधी जो थी, इसकी आधी 9,000 वो किसके अगेंस्ट सेटल करी हम लोगों ने, अनरिकॉर्डेड एसेट्स के अगेंस्ट, समझ रहे हो भाई। और ये आधा किसके अगेंस्ट सेटल किया है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के अगेंस्ट, जो की वैल्यू कितनी की थी 9,000 की थी। क्या इनकी एंट्री करने की जरूरत है कुछ, माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ये वाली, इसका आधा हमने 4,500 का किसको दे दिया, आधे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए दे दिया। हमने बोला भाई 9,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, हमारी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले जा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ले जा, फुल सेटलमेंट में दिया हमने इसका। तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ना तो ये रिकॉर्डेड थे ना ये रिकॉर्डेड, इनकी तो कोई एंट्री होनी नहीं है। आ जाओ अब, आधा क्या आ गया, अब आधा, और इसका आधा आ गया कितना 9,000। अब रुक जाओ देखते हैं। चलो अब जरा सुनते हैं हम, ये जो है ये वाला, ये आधा पार्ट किसने ले लिया, मनोहर ने ले लिया। मनोहर ने कितने में ले लिया उसको, 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना आ गया 450 का डिस्काउंट आ गया, गॉट इट, ठीक है 450 का। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आई 4,050, यहाँ पर वैल्यू ये आती है इसकी वाली वैल्यू, ठीक है। 4,050 का फर्म को प्रॉफिट हुआ, बोलो बोलो हाँ या नहीं। अरे भाई ये तो फायदा हुआ ना फर्म को, फर्म के लिए गेन है या लॉस है बताइए। हाँ अनरिकॉर्डेड इसलिए फायदा हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी तो है आपके पास यहाँ पर। अरे भाई समझो, आपके पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की है 9,000 की स्टिल एग्जिस्ट करती है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो मनोहर लेके चला गया, लेकिन मनोहर कितने में लेके गया उससे, भाई आपके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की वैल्यू कितनी लगी है फाइनली, नहीं बेटा 4050, उसको छोड़ना पहले, तो वहां देख पहले प्लीज, ऑल ऑफ यू सी दिस। 4,500 की चीज मनोहर 450 का, मतलब हमारी वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने में रिकॉर्ड हो रही है, बंदा लेके जाएगा ना, लेके जाने से पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना उसको, कितने में ले जा रहा है उसको 4050, और हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी की है, लायबिलिटी 9,000 की, एसेट्स कितने की 4050 की, तो लॉस कितने का हो गया आपका, लॉस 0, 5, 9 और 4950 का लॉस हो गया आपके पास। ये मैं बताता हूँ ना कैसे करते हैं, अभी रुक जाओ पहले, पहले तो क्या एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन हियर,
यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को पहले बताइए। नहीं, यहाँ ऑफलाइन में तो नो है, ऑनलाइन पूछ रहा हूँ मैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और आइए देखिए इसका हिसाब किताब समझते हैं आप। ऐसे कुछ मैंने आपको एक बार क्वेश्चन कहा था रिटायरमेंट जब मैं करवा रहा था कि हिडन गुडविल वाला पार्ट था, बंदे की हिडन गुडविल के कंटेक्स्ट में मैंने इसको बताया था कि मोहन रिटायर हो गया, उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे दी। अब मुझे बताइए कि रिवैल्यूएशन का तो लॉस हो रहा है ना, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है, ये लॉस की एंट्री क्या बनेगी बताइए। कौन कौन नाम 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 बताओ, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड छोड़, अनरिकॉर्ड देखो, आप एक एंट्री बनाइए पहले, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। कितने से, रुक जा 4,500 से 4,500 से, गॉट इट। पहले तो ये कर लिया, रिकॉर्ड करा उससे पहले, ठीक है। ये ना करो रिकॉर्ड तुम, सीधा सीधा आप ऐसा कर लीजिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन कितने से कर दिया, 4050 से, क्योंकि मनोहर तो इतने में ले जा रहा है उससे, एक एंट्री। दूसरी एंट्री, मनोहर्स कैपिटल डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कितने में ले जा रहा है मनोहर से, 4050, दिस इज वन स्टोरी। तीसरी एंट्री, रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कितने से, 9000 से 9000 से, गॉट इट। नंबर 4, अब रिवैल्यूएशन का देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो गया, 4950। तो आप लिखेंगे एंट्री क्या, नाम, तीनों पार्टनर के नाम बताओ क्या क्या है। राम्स कैपिटल डेबिट, मनोहर्स कैपिटल डेबिट और जोशीज कैपिटल डेबिट, करो डेबिट। और 2 रिवैल्यूएशन, कितने रुपए का, सुनिए, एक बच्चे ने पूछा कि अनरिकॉर्डेड को क्यों नहीं रिकॉर्ड करा, तो मुझे फिर क्या करना पड़ता पता, फिर मुझे देखो क्या करना पड़ता, मुझे क्या क्या करना पड़ता फिर। फर्स्ट एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन करते पहले तो, 4,500 से 4,500 से, गॉट इट। दूसरी एंट्री क्या करता है मैं, ध्यान से देखना बेटा, मनोहर्स कैपिटल डेबिट 4,050 से, नहीं मनोहर के कैपिटल डेबिट कितने से करता मैं, मनोहर कितने में लेके आए, 4,050 से, रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से, 50 से, और 2 एसेट्स, फॉर 2 एसेट्स कितने से, 4,000। तब मुझे ये एंट्री करनी पड़ती, समझ रहे हो। पहले एसेट्स को रिकॉर्ड करो, फिर उसको नुकसान में क्या कर दो, है ना, यही तो हो रहा है। इसको फाइनली इसको कंबाइन कर तो क्या बनता है, इसको कंबाइन कर जरा, इसको कंबाइन कर तो क्या बनता है, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है, देख रहे हो, मनोहर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4050, यही बनती है, नहीं बनती एंट्री, बता मुझे। यस सर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स खत्म, मतलब अगर मैं एंट्री बनाऊं तो ये बनती है मनोहर्स कैपिटल डेबिट, और नहीं, फिर हमने रूटीन तरीके से एंट्री करते हैं। फिर मैं एंट्री क्या लिख रहा था यहाँ पर, पहले अनरिकॉर्डेड एसेट्स को डेबिट करता मैं यहाँ पर, कितने से, 4050 से। तुम छोड़ो यार इस एंट्री को, तुम इसी एंट्री को ले लो। पहली एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिवैल्यूएशन कर दिया, दूसरी एंट्री अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन लेके चला गया, मनोहर लेके चला गया, 2 एंट्री। तीसरे नंबर पे एंट्री कर दिया आपने रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, चौथी एंट्री कर दिया। अब आप देखिए, रिवैल्यूएशन डेबिट 9000 से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट 4,500 से, रिवैल्यूएशन डेबिट 450 से, तो कुल मिलाकर आ गया ना लॉस 4950 का। ये 4950 डेबिट, इसके अमाउंट में डालिए कितना कितना आता है, कैपिटल कैपिटल और कैपिटल, डेबिट डेबिट डेबिट, कितना कितना आ गया, 1650, और तीनों इक्वल थे क्या, ये नहीं दे रखा तो इक्वल हो गया, तीनों को लॉस हो गया भाई, हाँ या ना बताइए, एवरीबॉडी इज हैविंग अ लॉस। अब मुझे बताइए कि अमाउंट पेबल टू मनोहर 1,80,000 था, गॉट इट, माइनस शेयर इन लॉस कितने का, 1650, तो कितना देना पड़ेगा उसको, 0 5 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 1 गया कितना 8 बचा 7, 178,350 लॉस, ये मतलब उसका शेयर बन गया। और माइनस एसेट्स भी तो लेके चला गया वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स,
कितने की लेके गया है? 4050 की लेके गया ना। कितना देना बन गया उसका? अब 174,300 देना बनता है नहीं बनता उसका? बोलो भाई कितना देना बनता है? इतने तो देना बनता है। इसको कैसे देंगे? कह रहा बैंक ओवरड्राफ्ट लेके देंगे इसको, बैंक ओवरड्राफ्ट करके देंगे ना। तो एंट्री नंबर 5 क्या बनेगी आपकी? एंट्री नंबर 5 तो मनोहर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, कितना? 1,74,000, 1,74,300, 1,74,300। दिस विल बी योर एंट्री। बैंक में अगर नहीं था और आपने बैंक क्रेडिट कर दिया तो इट विल कंसिडर एज एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के लिए आपको अगर बोलता ना बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, तब मैं एंट्री बनाता बैंक डेबिट टू बैंक लोन, और फिर अगली एंट्री बनाता मनोहर कैपिटल टू बैंक। आपको सीधी पेमेंट करनी है, ओवरड्राफ्ट की कोई अलग से एंट्री नहीं आती है। तुम याद करो जब मैंने बताया था कि बैलेंस इज टेकन बाय लोन फ्रॉम एसबीआई, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है इसके लिए? मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट लोन फ्रॉम एसबीआई, फिर अगली एंट्री मनोहर के कैपिटल डेबिट टू बैंक, वैसा करता। तो क्या एंट्री बनी इसमें? पहले अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करो, फिर वो मनोहर लेके चला गया सस्ते में, फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो, फिर अनरिकॉर्ड, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के लॉस को सब में ट्रांसफर करो, फिर मनोहर के कैपिटल अकाउंट को रीअसेस करो, 180 में लॉस का शेयर वो माइनस किया, और मनोहर जो एसेट लेके गया उसकी वैल्यू माइनस करी, ये अमाउंट पेबल है मनोहर को, इसकी एंट्री ये कर दी आपने। इस तरह से क्वेश्चन हुआ। इज इट ओके? ओके, एंड दिस इज रियली रियली शेमफुल। क्लास का टाइम है कितना? मैंने कितना 4 से 5 रखा था, 5:17 हो रहा है। आई एम एबल टू सी ओनली अजय, आरुषि एंड जिया, रेस्ट ऑफ देम हैज गॉन। चलिए, आई विल टॉक टू देम। ओके, बाय।